ध्यान पथ की सभी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का मेरा सब्जेक्ट है पीसीओडी, पीसीओएस। इससे प्रॉब्लम के लिए कई लोग बहुत चिंतित रहते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। पर आज जो मैं आपको जानकारी दूंगी, इससे आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा कि पीसीओडी कोई बड़ी बीमारी नहीं, पीसीओएस कोई बड़ी डिजीज नहीं, इट्स जस्ट लाइफ स्टाइल। हमारी लाइफ स्टाइल, खान पान का तरीका सुधारने भर से यह ठीक हो जाती है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। इट कैन नॉट बी क्योर्ड बट मैनेज्ड। इसके सिम्टम्स ठीक हो जाएं तो यह मैनेज हो जाती है, ऐसा बोला जाता है। अब हम पहले चर्चा करेंगे कि पीसीओएस है क्या, इसमें क्या क्या होता है, इसके सिम्टम्स को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आप नाम से जान गए होंगे कि ओवरी में सिस्ट, इसका नाम ही ऐसा है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। तो इसके नाम से ही जानने में आता है कि ओवरी के अंदर सिस्ट आ जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिससे फेस पे और दूसरी बॉडी के पार्ट्स पे भी अनवांटेड हेयर ग्रोथ रहता है। यह तो ग्रोथ अनवांटेड रहा, बट जो हमारे स्कल पे बाल होते हैं वो थिन होते हैं। भले ये बीमारी फीमेल की है, के कारण वो सब हमको बाल फेस पे रहेंगे, दूसरी बॉडी पे भी ज्यादा रहेंगे, लेकिन ये जो स्कल पे बाल है हमारा वो थिन रहते हैं, पतले रहता होते हैं। है। और दूसरा, पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, आएंगे तो बहुत कम आएंगे, फ्लो हैवी रहेगा, आएंगे तो इतने सारे आएंगे कि बंद होने का नाम नहीं लेंगे। और तीसरा, इसका तीसरा सिम्टम ये होता है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन भी एक हार्मोन ही है जो जिसकी वजह से जो हमारे सेल्स ब्लड के अंदर यानी फैट के अंदर रहते हैं, लीवर के अंदर रहते हैं, मसल्स के अंदर रहते हैं, वह बराबर मात्रा में एनर्जी एक्टिव नहीं कर सकते। ग्लूकोज में से जो एनर्जी बनती है वो नहीं एक्टिव कर सकते हैं, उसमें एनर्जी शरीर में लैकिंग रहती है। तो जिनको पीसीओएस रहता है वो थोड़ा काम करने के बाद बहुत थक जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनमें। कई लोगों को पीसीओएस के जो लोग होते हैं उनको डॉक्टर्स जो डायबिटीज में टैबलेट्स लेते हैं वो टैबलेट्स देते हैं कि आप ये खाओ, आपको डायबिटीज के कारण हम नहीं दे रहे हैं, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसके लिए। वेट जो होता है उनको लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो थिन लोग होते हैं, जो पतले होते हैं, उनके लिए भी वजन बढ़ाना प्रॉब्लम हो जाता है। और जो लोग मोटे होते हैं, ज्यादातर 9 वजन कम करने के वांदे होते हैं, यानी बहुत ट्रबल होती है वजन कम करने में। और फिर शादी हो गई तो उनको जो सेक्स ड्राइव होता है उसमें भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो उनके हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। चिड़चिड़ापन रहता है, फैटिक, बहुत थक जाते हैं, और कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आता है, इनफर्टिलिटी जैसे। बच्चा कंसीव करने में बहुत दिक्कत आती है। ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसकी वजह से ही यह होता है। और एक्ने, पिंपल्स, यह भी एक सिम्टम्स है। यह सब सिम्टम्स सभी में हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें से कुछ सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं। जनरली होता क्या है, डॉक्टर के पास क्यों जाना होता है, क्योंकि पीरियड्स का साइकिल रेगुलर नहीं होता है। 3 महीने 4 महीने में आएंगे, फिर नहीं आएंगे, तो उस टाइम भी डॉक्टर के पास जाने जैसा रह जाता है। तब लोग डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं। अनवांटेड हेयर ग्रोथ जो फेस पे स्टार्ट हो जाता है, उस सिचुएशन में भी डॉक्टर के पास जाते हैं लोग, और पता चलता है कि वो पीसीओडी है, पीसीओएस है। और दूसरा, जब शादी हो जाती है, समझो किसी में ये भी प्रॉब्लम नहीं है, ना अनवांटेड हेयर ग्रोथ है, पीरियड्स भी नॉर्मल है, वेट का भी इश्यू नहीं है, बट वो कारण है, तो जब बच्चा नहीं होता 1 साल 2 साल के बाद,
तो डॉक्टर ये टेस्ट करवाते हैं और उसमें से पता चल जाता है कि उनको पीसीओएस है। उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, जो बच्चा होने में दिक्कत आ रही है। ये मेन सिम्टम्स थे पीसीओएस के, जो आम तौर पे लेडीज में पाए जाते हैं। अब ये होता है तो डॉक्टर इसकी मेडिसिन्स देते हैं और फिर वो मेडिसिन के फिर साइड इफेक्ट भी होते हैं कि जैसे पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो डॉक्टर गोली लिखता है, वो गोली लेने से पीरियड्स उनसे रेगुलर हो जाते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं। बट जब वो स्टॉप करते हैं, वो गोली नहीं खा नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी है हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो रोग के पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो गोली खाओ और उससे पीरियड्स आ जाएं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये कारण भी पाया गया है कि उनकी जो मेडिसिन होती है जब तक लेते हैं तब तक नॉर्मल रहता है, जब मेडिसिन बंद हो जाती है तो फिर वापस वही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और ऐसे ही लोग डर्मालॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं कि एक्ने आए हैं या अनवांटेड हेयर ग्रोथ है इस पे फेस पे, तो डॉक्टर डर्मालॉजिस्ट है वो मेडिसिन देता है, पर उससे जो ठीक नहीं होता है तो वो भी पीसीओएस का टेस्ट करवाता है, जिससे पता चल जाता है कि पीसीओएस है और हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसकी वजह से ये है। ये होता क्यों है, इसका कोई भी कारण ढूंढा नहीं गया है अभी तक, कोई ठोस कारण हो कि इसकी वजह से ये हुआ। ये लाइफ स्टाइल जवाबदार बताई गई है, जैसे ऑयली चीजें और ज्यादा ग्रीजी फूड्स का, बाहर की चीजों का, होटल्स में जाके स्पाइसी फूड ज्यादा खाना, चाइनीज फूड ज्यादा खाना, ये कारण है। और दूसरा, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, योग नहीं करना, ये भी एक दूसरा कारण है। और बार बार मंचिंग की आदत, जब जी में कुछ भी काम नहीं हो, जब जी में आए तब खाना खाने की आदत, खाना खाते रहना, ये भी एक उसमें बताया गया है कि इस लाइफ स्टाइल की चेंज की वजह से भी ये सब होता है। और जब कभी पीरियड्स आने वाले हों तो मन में ये भाव आ जाए कि मुझे ही क्यों पीरियड्स आते हैं, मैं तो लड़की होकर फंस गई, ये रोज़ का झंझट है, पीरियड्स आना, ये होना ही नहीं चाहिए था, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना बहुत हद तक कारण हो सकता है, क्योंकि हम अब अपने आप को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं तो ही शरीर के अंदर व्याधियां और प्रॉब्लम आते हैं। अब ये जो हमने बातें की, ये सब मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग सब बातें हैं। ये जब कई लोग हैं ना, बच्चा नहीं होता है तो फिर आईवीएफ भी ट्राई करते हैं, तो कई पीसीओएस के अभी आईवीएफ का भी खर्चा 1 लाख से 4 लाख का खर्चा हो चुका है। तो एक बार वो ट्रायल होती है और फिर दूसरी बार ट्रायल होती है, उसके बाद फेल, उसके बाद डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकते हो। तो अब हम बात करेंगे, तो हमने सिम्टम्स पे बात कर दी, अब हम केयर की तरफ चलेंगे कि इसको कैसे केयर किया जा सकता है और मैंने अपने पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दी है जिससे वो ठीक हो गए, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आप पीसीओएस हो, आपको पता चल चुका है कि आप में ये प्रॉब्लम है, पीरियड्स रेगुलर नहीं है, तो उसको नेचुरल वे में रेगुलर करने की कोशिश करिए। सबसे बेस्ट, जैसे मेरा ऑल टाइम फेवरेट योग रहा है, तो योग के अंदर सबसे बेस्ट आसन आता है उत्तान पाद आसन, जो 30 डिग्री पे हम अपने दोनों पैर को ले जाते हैं। वहां पे श्वास लेते हुए जाना है, होल्ड करना है, जितनी देर आप श्वास को नॉर्मल वे में रोक सकते हैं और फिर उसको डाउन लेके आना है। एक एक पैर से भी कर सकते हो आप, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप दोनों पैर से भी साथ में कर सकते हो। ये उत्तान पाद आसन के 10 राउंड्स आपको डेली करने हैं पूरे दिन के अंदर। वन टाइम में 20 से स्टार्ट करके 40 पे ले जाना है। जैसे आपने स्टार्ट किया, ऊपर आए, श्वास होल्ड किया, श्वास को रोके रखा, आप काउंट करेंगे 40 हो गए, फिर आप श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अगर आप श्वास रोक भी नहीं सकते हैं तो आप फिर श्वास लो और छोड़ो, चलेगा, 40 काउंट आप अपने आप कर लो।
फिर दूसरी लेग से करेंगे। स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये हो गया, ये बेस्ट आसन है। दूसरा आता है उष्ट्रासन। उत्तान पाद आसन के बाद उष्ट्रासन आता है, कैमल पोज। उसमें तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है और जो अंदर ओवरी की सिस्ट है वो डाइल्यूट होना भी शुरू हो जाती है, क्योंकि योग अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है, पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हुआ। योग रेगुलर बेसिस पे और किसी अंडर गाइडेंस में हमेशा करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट का गाइडेंस हो तो ये बहुत इजी हो जाता है। और कपालभाति तो मेन है, सेंट्रल प्राणायाम है वो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ओके रहती है तो स्टेट गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट ओके ही रहती है, अच्छी रहती है, क्योंकि रूल्स हमेशा सेंट्रल से आते हैं। तो पेट का जो मेन सेंटर हमारा पेट है, उसका जो मेन ठीक रखने का प्राणायाम है वो कपालभाति प्राणायाम है। इसको भी बराबर मात्रा में, बराबर क्वांटिटी के साथ, क्वालिटी के साथ, ना बहुत ज्यादा फास्ट ना बहुत ज्यादा स्लो, मॉडरेट वे में करेंगे तो ये जो पीसीओएस का प्रॉब्लम है ठीक हो जाता है, बच्चा भी हो जाता है। मेरी क्लास में कितने सारे लोग आए थे जिनको डॉक्टर ने बोला था आप कभी जिंदगी में मां नहीं बन सकती, और मुझे वो रोककर बोलते थे कि हम आईवीएफ करवाएं, क्या करें। मैंने बोला आप अगर चाहते हो मां बनना तो दुनिया की कोई ताकत आपको मां बनने से रोक नहीं सकती है। अपने आप को तैयार करो और आप मां बन जाओगे। डॉक्टर्स ने जो पढ़ाई की है उसकी बेस पे बोलते हैं, उनको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है कि योग से ये होगा। जो आज डॉक्टरों को पता चल गया है कि हमने जिन लोगों को मना किया था बच्चा नहीं होगा और उनको बच्चा हो गया है और योग के कारण हुआ है, तो डॉक्टर अच्छे भी इतने हैं, वो लोगों को योग रेकमेंड करते हैं कि आप इसके साथ योग करो। डेली वॉकिंग, वॉकिंग इज ऑल टाइम माय फेवरेट एक्सरसाइज। मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया हुआ है। वॉक करने से क्या होता है, आपका पूरा ब्लड सप्लाई ब्रेन में जाता है और आप नेचर के साथ रहते हो, और हैप्पी वाला जो हार्मोन्स है हमेशा सीक्रेट होते रहते हैं, तो अपने आप पिट्यूटरी पे भी काम होता रहता है। अगर आप योग करते हो फिर वॉक करते हो तो अपने आप जो बाकी के हार्मोन्स हैं वो भी बैलेंस में हो जाते हैं। अब डाइट की तरफ चलेंगे तो जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे बंद करने रहते हैं। जैसे दूध आ गया, दूध से बनी हुई सारे खाद्य पदार्थ वो सब आपको बंद करने पड़ेंगे। फिर नॉन वेज भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करना होगा आपको, तब जाके आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। और फिर उसके साथ मेडिटेशन और पॉजिटिविटी, क्योंकि पीसीओएस के लोगों में बहुत हीन भावना पाई गई है। जब लड़कियां गर्ल्स मेरे पास आती है ना तो उनके फेस पे हंसी ही होती है, क्योंकि इतने सारे बाल निकल आते हैं, थ्रेडिंग करवा रही है, क्या क्या करवा रही है, कई लोग तो परमानेंट लेजर भी करवा के आते हैं, क्योंकि इतना सारा प्रॉब्लम होता है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है, उनमें गिल्ट की भावना आ जाती है कि हमको ये सब क्या हो गया। तो उस भावना से भी बाहर आना पड़ेगा कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो है अभी इसका इलाज करना है। तो फेस पे अगर अनवांटेड ग्रोथ आ रहे हैं, आ तो अंदर से ही रहे, अंदर में ही खराबी है, योगा और ये सब करने से ठीक तो हो जाएगा। फॉर टेम्पररी इसका सॉल्यूशन के लिए आपको जो एक पैक होता है, जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है अच्छी क्वालिटी की, आप पूरा स्टोन आता है उसका, तो वो पीसेस के फॉर्म में भी, रॉ के फॉर्म में भी ले सकते हो, पाउडर फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं। उसको घर में ही आप पाउडर बना दीजिए और उसके अंदर गुलाब जल डाल दीजिए, आप हनी डाल दीजिए और कोकोनट ऑयल एक 4-5 ड्रॉप्स, इससे ज्यादा नहीं। फिर जहाँ पे अनवांटेड हेयर हैं वहां पे वो इस डायरेक्शन में लगाना है और उसको थोड़ी देर, अगर यहाँ पे भी है तो वो पूरा अप्लाई कर देना है फेस पे, और फिर अच्छा वाला कोई क्लॉथ लेके और ऊपर रख के उसको खींच देना है, जैसे वैक्सिंग में हम खींचते हैं ऐसे खींच देना है। और नहीं खींचता है तो आपको क्या करना है, कोई अच्छा सा नैपकिन लेना है जिसको वो जो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, जिसके ऊपर कुछ भी ऐसा जो बाहर से वो लगे होते हैं, डिजाइन्स लगी होती है, इस तरह का कोई भी मटेरियल नहीं चाहिए, बिल्कुल प्लेन कॉटन चाहिए, प्योर। उसको यहाँ रख के अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ कभी भी मसाज भी नहीं करनी चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ
ऐसे करके और उसे कप क्लॉथ से या नैपकिन से आप धीरे धीरे इसको है ना रब करते जाएंगे। ज्यादा ड्राई भी नहीं कर देना है और ज्यादा गीला भी नहीं रहना चाहिए, वेट भी नहीं रहना चाहिए। धीरे धीरे ऐसे करके और ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके पूरा निकाल देना है। तो जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ है, ये जो जिनको बहुत ज्यादा है तो उनको तो हफ्ते में 3 बार कंपलसरी करना है। जिनको थोड़ा कम है वो 2 बार और 1 बार इस तरह से कर सकते हैं। तो ये काफी हद तक ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मैंने ये ट्रीटमेंट्स दी है इसलिए मुझे इसका अनुभव है। और कपालभाति प्राणायाम से पीरियड्स भी नॉर्मल हो जाते हैं। और एलोपैथी की जगह अगर आप होम्योपैथिक ट्राई करते हो तो फिर भी बेटर है, पर कई लोगों को होम्योपैथिक में भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो सबसे फ्री का, मुफ्त का, 0 बजट के यही साधन है डाइट करने का। मेडिटेशन रोज करिए। मेडिटेशन में हम लोग 40 मिनट्स भी नहीं बैठते हैं, 25 मिनट्स 10 मिनट्स बैठ के बोलते हैं मेडिटेशन कर लिया। जब बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, तो आपको 3 आवर्स आपको मेडिटेशन कंपलसरी करना है। इतना समझ लें, वो मेडिटेशन का एक कैप्सूल है। जब आप 3 आवर्स उसके लिए मेडिटेशन में बैठेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि आपके 1300 जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो पहले ही दिन, तो आप दूसरी चीजों को भी ट्राई नहीं करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है XYZ, आपको अगर वो मेडिटेशन से ठीक करना है तो 3 आवर्स आपको बैठना ही पड़ेगा, कंपलसरी है ये। 24 घंटे के अंदर आपको 3 घंटे अपने लिए निकालोगे तो तब 3 घंटे बैठते बैठते जो आपकी प्रैक्टिस होगी ना, उस समय आपके जो प्राण ऊर्जा है वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगी। तब जाके जैसे आप 1 घंटा बैठोगे तो पहले तो माइंड बहुत चलेगा, थॉट्स आएंगे। फिर वो 1 घंटे के अंदर कोई ऐसा एक पीरियड आएगा जिसमें आपके अंदर थॉट्स बिल्कुल नहीं होंगे, प्योर पीस होगा, बिल्कुल शांति होगी और आपका शरीर आपसे अलग हो जाएगा। आप 1 मिनट भी हम उसको नहीं बोल सकते हैं, कुछ क्षण के लिए, जब आप बिगिनिंग में स्टार्ट करेंगे। फिर जब आप 3 आवर बढ़ते बढ़ते सुषुम्ना नाड़ी में आपका प्राण जाएगा अंदर, तब आपकी बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाएगी। तब उसमें से केमिकल निकलेंगे, अपने आप सीक्रेट होंगे और आपकी हर बीमारी ठीक हो जाएगी। पर बैठने की प्रैक्टिस ही नहीं, हम पलाथी मार के बैठ ही नहीं सकते बराबर। बॉडी नहीं स्थिर हुई है तो मन कहाँ से स्थिर होगा? मन ही स्थिर नहीं हुआ तो फिर बीमारी कैसे ठीक होगी? तो फिर मेडिटेशन के भरोसे काफी लोग ऐसे बैठ जाते हैं कि हम तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता। 3 घंटे आप बैठो और फिर जिन लोगों को बच्चे नहीं होते हैं उनको बच्चे भी हो जाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन बहुत ही माना सुलभ और इजी एकदम वे है। आप हर चीज उसमें पा सकते हो। जब आध्यात्मिक इतनी आप ब्रह्मांड का असीम प्रेम मिलता है तो संसारी पदार्थ क्या है? बहुत सारी चीजें लेके आते हो, सब्जियां समझो ले ली तो 2-4 आपको धनिया की पत्तियां चाहिए और ग्रीन चिल्ली चाहिए 5-6, तो वो तो यूं ही में आपको दे देगा ऊपर से ही। सब लोग सब्जियां लेके फिर बोलते हैं ना थोड़ा सा ये भी दे दो, कोथमीर भी दे दो, हरी धनिया भी दे दो, तो दे देते हैं। मेडिटेशन में बैठो तो आपको योग नहीं करना है, उससे आपको कोई दिक्कत है नहीं। योग से बहुत फायदे हैं, आप योग भी करो मेडिटेशन भी करो, आपके दोनों चीजें अच्छी होगी। आप बहुत, जब आप योग करोगे, प्राणायाम करोगे, योगासन करोगे तो आपकी बॉडी एकदम लाइट हो जाएगी। तो मेडिटेशन की पूर्व जो तैयारी होती है तो वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप मेडिटेशन में करने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी उसमें बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आते हैं तो पहले वार्मिंग अप एक्सरसाइज रहती है, मेडिटेशन के लिए पहले योग है। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करके सीधा डायरेक्ट मेडिटेशन में उतरेंगे तो मेडिटेशन इतना अच्छा लगेगा कि आपने कभी उसके लिए सोचा भी नहीं था। डायरेक्ट थॉटलेस जो स्थिति होती है वो आ जाएगी आपके पास। तो ये PCOS के जो मेन इजी वे में जो ठीक करने के उपाय हैं ये मैंने आपको बताए। ऐसे जो योगासन है ये बहुत सारे हैं, 2 मैंने इसके मुख्य आसन बताए हैं, एक उत्तान पादासन और एक उष्ट्रासन कैमल पोज। और सूर्य नमस्कार तो ऑल टाइम बेस्ट है ही,
वो करेंगे तो भी इससे ये सब ठीक होगा, अपने आप वेट लॉस भी होगा। और जिन लोगों को इसे गिल्ट होता है कि हमारा तो इतनी डाइट करते हैं, कुछ खाते नहीं, तो भी वेट लॉस नहीं होता है। तो आप ये चीजें करोगे तो हो जाएगा। मेरे पास इस ईयर में 3 पीसीओडी के पेशेंट्स हैं, और 3 का ही एक मैं अपने स्टेटस अगर मेरे कोई देखते हैं तो वो जो बेचारी लड़कियों को बुलाया नहीं है, क्योंकि वो आएगी भी नहीं और बोलेगी क्या वो, क्योंकि लड़कियां अभी शादी करना भी बाकी है, 2 की तो एंगेजमेंट भी हो गई है और एक की अभी बाकी है सब। तो जो जिनके मैं स्टेटस रखती हूँ वो बेचारी लड़की तो अपना यूट्रस निकालने की तैयारी कर बैठी थी कि मुझे पीरियड्स एक तो आते नहीं, और आते हैं तो इतने ज्यादा हैवी आते हैं कि मैं मतलब बेयर ही नहीं कर पाती हूँ, इतना पेन भी होता है। पीसीओएस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें से कई लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन की समस्या भी होती है और लीवर भी फैटी हो सकता है। अक्सर ये दोनों चीज़ें मैंने पीसीओडी के पेशेंट्स में पाई हैं। क्या कुछ पीसीओएस के बारे में जानकारी, अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज सोनिया जी। हेलो जी हाँ मैम, अगर फेस पे पिंपल्स हो तो ये लगा सकते हैं क्या लेप? पिंपल्स में ये काम नहीं करेगा, मतलब थोड़ा ड्राई पिंपल्स ऑयली स्किन के लिए होते हैं, ऑयली स्किन होगी तभी पिंपल्स आएंगे, तो स्किन ड्राई होगी आपकी। बाकी ये जो स्पेशलिटी है इसकी, ये हेयर ग्रोथ के लिए है। आपको पिंपल्स हैं तो उसके लिए गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी और दही ऐड करना पड़ेगा आपको। दही, अच्छा ओके मैम, थैंक यू मैम। नहीं आएगा उसके, अच्छा दही आएगा, लगा सकते हो, खानी नहीं है आपको। हेलो मैम। हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? फर्स्ट डे पे बहुत ज्यादा पेन होता है और वोमिटिंग जैसे लगता है पीरियड्स के फर्स्ट डे पे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए एक पॉइंट है, ये आपका रिस्ट है ना, दोनों साइड ही करना है, दोनों हैंड्स में, वहां यहाँ से 3 हैंड 3 फिंगर्स सॉरी, ये छोड़ के इसके बाद जो पॉइंट आएगा ये आपको यहाँ ऐसे घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, क्लॉकवाइज मसाज करना है इसको दोनों हाथों में। और दूसरी चीज, आप इसमें बहुत लोगों को पेन होता है पीरियड्स के दरमियान, तो कुछ भी पी सकते हैं, अदरवाइज जैसे कोल्ड कॉफी हुई, कोल्ड शरबत हुआ, किसी भी चीज का कोल्ड जूस हुआ, वो पियेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। बाहर की साइड चले गए तो शुगर जो होती है वो तो एवरीवेयर आपको मिल जाएगी, वो भी आप ठंडे पानी में मेल्ट करके उसका शरबत बना के पी लोगे तो भी आपको फायदा होगा ही। टैबलेट लेना ही पड़ता है, जब तक टैबलेट नहीं लेते ना तब तक फायदा नहीं होता फर्स्ट डे पे। नहीं तो ये आप आसन करेंगे ना प्राणायाम, तो इससे आपको पेन होगा ही नहीं। आप 1 मंथ ये करिए, फिर आप मुझे बताइएगा। जो आसन आपने अभी बताए दोनों, वो प्राणायाम भी मेन है ना, प्राणायाम भी मेन है। वो तो जो जिनको कंसीव नहीं होते हैं ना उनके लिए मैंने ये 2 आसन, और पीरियड्स बिल्कुल आते ही नहीं है उनके लिए ये है। लेकिन दूसरे भी जैसे सूर्य नमस्कार है, दूसरे आसन होते हैं, नौकासन है, फिर अर्धल आसन है, साइकिलिंग है, ग्राइंडिंग है, बोटिंग है। जिन आसनों से पेट के ऊपर अच्छा मसाज आता है वह आसन तो सभी को करने ही चाहिए। और वेट लॉस के लिए? वेट लॉस के लिए मेरे ढेरों सार वीडियोस है, उसमें लिंक मैं उषा को बोलती हूँ वो शेयर कर देंगे, प्लेलिस्ट में आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसके वेट लॉस कर ऑलरेडी लिंक शेयर की जा मेन जो चीजें हैं वो आपको ये करनी है, जो आपको एनिमल के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे बंद करने हैं, मेन चीज ये है। और बाहर की जो चाइनीज चीजें हैं और ये सब बंद करना है, ऑयल कम करना है, स्वीट कम करनी है, मेन चीजें तो यही रहती है। दूध भी नहीं ले सकते? दूध जी, दूध मिल्क नहीं, मिल्क तो मैं किसी को पीने ही नहीं देती हूँ। मेरा पहला कंडीशन होता है, मेरी ट्रीटमेंट में जो भी आता है ना, मैं पहले यही बोलती हूँ कि आपको मिल्क छोड़ना पड़ेगा। आज तो एक मैंने कभी जीवन में बीमारी सुनी नहीं है, वो किस्म का इंसान आया है
फिर मैंने, जब तक मैं ये सर्च करूं, मेरे पास टाइम था नहीं, तो मैंने रेडियोलॉजिस्ट को रिपोर्ट भेज दी और मैंने बोला इसको क्या बोलते हैं और ये होता ही क्यों है, उसका रीजन चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि ये स्टेरॉइड लेते हैं ना, उसकी वजह से होता है। तो वो बंदा तो स्टेरॉइड लेकोहॉल का यूज करते हैं ना, यानी ड्रिंक करते हैं। स्टडी में भी पढ़ लिया और उसको सामने से मैंने पूछा, मैंने बोला ये चीज तो मैं बंद करवा के रहूंगी, बंद करनी हो तो कल ट्रीटमेंट में आना, अदरवाइज बाय बाय। तो जो चीज हमारे लिए हार्मफुल है वो चीजें लेनी ही नहीं है। हम धरती पे खाली खाना खाने थोड़ी आए हैं, हम बहुत कुछ और भी करने आए हैं। तो चाय तो दूध पी और दूध को की चीजों को आप भूल ही जाओ। हाँ, चाय पी लो। चाय पी लीजिए आप, चाय की बनाई हुई। दूध दूध में तो कैल्शियम होता है मैम। अरे भाई आप कहाँ हो, मेरा वीडियो ऑन करो अपना, चलो वीडियो ऑन करिए। एक्सक्यूज मी, मैं दिव्या बजाज जो अभी क्या नाम से है आपका? एक्सक्यूज मी, मैं दिव्या बजाज कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी। हाँ, जो एक मैम से मिनट, एक मिनट। आप तो अभी दूध के लिए डिस्कस कर रहे हैं ना, वो डिस्कशन अभी पूरा होगा ही हाँ। नहीं। आप प्लीज मैम के वीडियो देखिए, मैम की प्लेलिस्ट में मिल्क क्यों नहीं पीना चाहिए, वो सब रीजन के ओके आपको वीडियो मिल ओके जाएंगे। ओके ओके ओके, सॉरी मैम। आपको मेरी आवाज आई? हाँ जी हाँ जी। हाँ, मैं खुद जी मैम जी, की स्टूडेंट हूँ, मैंने 4 साल से दूध बंद किया हुआ है। मेरा माइग्रेन और सब दूध बंद करने के बाद ही ठीक हुआ। ओ, थैंक यू मैम। और कैल्शियम के बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, आप वो ले सकते हैं। और दूध क्यों नहीं पीना, आप मैम के वीडियोस देखिए प्लीज। थैंक जी यू। जी जी, थैंक यू। मैम पीरियड्स आने से 8 दिन पहले ना बहुत चिड़चिड़ हो जाती है, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट लगता है कुछ। अब हंसते नहीं होंगे तो चिड़चिड़ापन ही आएगा ना। या हम किसी भी इंसान से टकराने, मेरी बात सुनिए, आप वीडियो ऑन करिए, मुझे बहुत मजा आएगा आपको देखने में। कहाँ हो आप, क्या नाम से हो? सोनिया मल्होत्रा? नहीं, सोनिया गैलेक्सी। Now you can see. बोलिए, हाँ बोलिए, पूछिए क्या पूछना चाहते हाँ, हैं। पीरियड्स आने के पहले 8 दिन पहले बहुत चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है। किस चीज का गुस्सा आता है? पॉइंट करिए आप। लेफ्ट साइड। यस। हाँ मैम। जहाँ पे आप बिंदी करते हैं, बिंदी सेंटर में। सेंटर पे। हाँ हाँ मैम। हाँ, लेफ्ट साइड आपको घुमाना है। हाँ हाँ। ये 2 मिनट्स रोज करिए तो आपका माइंड काम रहेगा हमेशा। हाँ मैम, थैंक यू मैम। और मैम आप नमस्ते, आपने माइंड काम के लिए जो बताया था वो वापस से एक बार प्लीज बताइए ना, कौन सा, कि जिससे कि माइंड, हाँ जी, जिससे कि माइंड रिलैक्स रहे और थॉट्स ज्यादा ना आए, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन ना आए। ये वाला पॉइंट बताया, ये वाला जो पॉइंट था ये बताया था। यिंग टोंग इसको बोला गया है। क्या घुमाना है इसमें, हाथ रख के बिंदी वाले पॉइंट पे रख के हाथ रख के घुमाते रहना है? हाँ, ये इस पॉइंट को आपको लेफ्ट साइड ऐसे घुमाते रहना है, स्टिमुलेट करते रहना है। आवाज एक्चुअली साफ नहीं आ रही है। लेफ्ट हैंड से मैम। ठीक है, और कोई? लेफ्ट हैंड से बोला ना मैम आपने? हेलो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं, हैंड लेफ्ट नहीं है, आप तो लेफ्ट ही होगे तो लेफ्ट ही यूज, इस तरह से मसाज करना है। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। मेरी टीनेजर डॉटर है, उसको बहुत पेन होता है पीरियड्स में। पॉइंट बताया आपको, ये पॉइंट करिए आप दोनों हाथों में, और वो पेट बेड के से खड़ी ऊपर भी, आइस का, वो बेड से खड़ी भी नहीं हो पाती,
वो बेड से खड़ी भी नहीं हो पाती, इतना वीकनेस हो जाती है उसको। और वो हाँ, तो चिड़चिड़ापन एक तो एक ये हफ्ता पॉइंट एक हफ्ता पहले ही चिड़चिड़ी हो जाती है वो। हाँ, तो उसको योग प्राणायाम करवाइए, वो बहुत अच्छा है। परमानेंट सॉल्यूशन तो योग प्राणायाम और मेडिटेशन से ही आता है। और मैम किसी को पीसीओएस हो जाता है जैसे, तो उसके लिए उसको क्या करना क्या चाहिए? होता है? क्योंकि क्या अगर होता किसी है? को पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी लड़की को, हम्म। तो वो क्या करेगी जिससे हम्म। उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जल्दी? ये जो मैंने टिप्स से बताया वो फॉलो अप करिए। अगर उससे फायदा नहीं होता है तो फिर मुझे आप कांटेक्ट करिएगा। फिर पूरा ट्रीटमेंट आता है उसका कि क्योंकि आजकल उसके पीसीओडी के अंदर क्या क्या कारण है, किस वजह से है। जो ओवरी में सिस्ट है उसको डिल्यूट करना भी बहुत जरूरी है। वो डिल्यूट नहीं हो रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा है, उसको कैसे बैलेंस करेंगे, वो सब चीजें देखनी होती है। पहले आप जो और मैंने टिप्स बताई है ना, इससे काफी चीजें ठीक हो जाएगी। वो आप ट्राई करिए, नहीं होता है फिर मुझे कांटेक्ट करिएगा। मैम उसका एज फैक्टर भी होता है कोई? क्योंकि उसकी उम्र अब 30 साल है। क्या बोल रहे हैं आप? जैसे एज फैक्टर भी होता है कि लड़की की उम्र अब 30 ईयर्स है हम्म। और 2 साल हो गए शादी को उसकी, हम्म। तो फैक्टर तो रिलेट कंसीव करने में एज फैक्टर का तो है ही मेन। ये जो इसेंस होते हैं बॉडी के, वो तो लेडीज में होते ही नहीं है। होते होते ऑलमोस्ट बॉडी इतनी थक गई होती है जो रेस्पॉन्ड ही नहीं करती है। लेकिन सेल्स को रीजनरेट करने के लिए जो आप योग करोगे, जो प्राणायाम करोगे, मेडिटेशन करोगे, वॉकिंग करोगे, डाइट में चेंजेस लाओगे, लाइफ स्टाइल जो है आपका चेंज होगा, तो अपने आप सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी। मेरे मैम पास जैसे तो आप ऐसे भी लोग हैं तो 8-8 साल हो गए उनके के फेलोपियन ट्यूब में ये है वो है, सब कुछ हो गया। उनको खाली मैंने एक ही चीज बोली कि हो जाओगे, दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, और उनको बच्चा हो गया। मैम जैसे आपने बोला दूध नहीं पीना चाहिए, जो और शास्त्र है आजकल की लड़कियां तो कॉफी ज्यादा पीती हैं, कोल्ड कॉफी बना बना के। नहीं, वो सब गलत है। हर चीज है ना एक लिमिट के अंदर सही रहती है, लिमिट के बाहर वो नुकसान ही करती है। और जो आजकल के जो जनरेशन है, हम बुक्स तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमारी जो हिंदुओं की परंपरा में जो बुक्स आते हैं वो उसको हम देखते ही नहीं है। पुराने शास्त्रों में संतति का एक शास्त्र आता है, उसमें सब लिखा होता है कि माँ कैसे बनना है, पीरियड्स कैसे आते हैं, रजो धर्म की क्या क्या प्रवृत्तियां होती है, और क्या क्या उसके नियम होते हैं, कौन से नियम पालन करने चाहिए। और अगर बेटी चाहिए तो क्या करना है, बेटा चाहिए तो क्या करना है, काला बच्चा चाहिए तो क्या खाना चाहिए, गोरा बच्चा चाहिए तो क्या खाना चाहिए, एक A to Z चीजें उसमें लिखी हुई है। तो जब लड़की शादी करके जाती है उसको बाकी तो सब चीजें मालूम होती है, ये चीजें कहाँ से मालूम होती है। तो मेन तो जो गर्भ संस्कार है वो ही हमारे उसमें नहीं है। हम उसके उन चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो फिर उसके लिए हम ही कारण बनेंगे ना। हम जिस चीज के अंदर जा रहे हैं उसके लिए हमारे अंदर अवेयरनेस ही नहीं है, तो फिर कहाँ से होगा। जो गर्भधारण धारण जो संस्कार होता है उसकी तो बहुत बड़ी वैल्यू है। अभी जो फॉरेन कंट्रीज है ये सब ये अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे इंडिया में अभी इतना डेवलप हो रही है ये चीजें, लेकिन इतनी एडवांस में नहीं गई है। आपको कौन सा बच्चा चाहिए, किस तरह का चाहिए, ये आपके अंदर जो थॉट्स होते हैं वही आपके जीन्स की में जो सेल्स की जो मेमोरी बनती है, इस तरह के जीन्स डेवलप होते हैं और बच्चा ऐसा ही आता है। ये चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमको फ्री में बांटी हुई है, हमको उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हम तो जो दूसरी चीजें हैं वो सब करेंगे, लेकिन जो हमारे लिए सहज और इजी चीजें हैं, मुफ्त की चीजें हम वो नहीं करते हैं। तो फिर हमको वो उसके उसके लिए फिर जिम्मेदार भी हम ही खुद हैं, और हमको बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। पूछना है थैंक और यू मैम। किसी को? मैम वो किताब का नाम बता देना, संस्कृति आप बता रहे थे किताब का नाम। संतति शास्त्र है। अभी बच्चा कंसीव करने से पहले आपको क्या क्या करना है? उसकी सीडीज आपको मार्केट में शायद अवेलेबल हो जाएगी, बहुत लोगों ने बनाई हुई है। चलो
हेलो। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ कंसीव करने के लिए। पहले एक मिसकैरेज हो चुका है और उसके 4-5 महीने बाद से मैंने फिर से ट्राई करना चालू किया, डॉक्टर भी बदला, पर अभी तक नहीं हो रहा है। फाइनली डॉक्टर ने लास्ट मंथ बोला कि ये 1 मंथ और ट्राई कर लो, अगर इस मंथ भी नहीं होता है तो नेक्स्ट मंथ या तो HSG करेंगे या फिर डायरेक्ट लेप्रोस्कोपी करेंगे। तो मैं उसमें बहुत डाउटफुल हो रही हूँ कि मैं ये माइनर सर्जरी करवाऊं नहीं करवाऊं, एक कट लगवाऊं फिर से कि नहीं। सर्जिकल DNC करवाया था जब मिसकैरेज हुआ था, अंदर हार्ट बीट रुक गई थी। किस चीज की प्रॉब्लम थी? हार्ट बीट स्टॉप हो गया था। हाँ। वो अभी डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, हर मंथ वो दवाइयां देते हैं, वो दवाइयां मैं ले रही हूँ। फॉलिक एसिड चालू है, इकोस्प्रिन चालू है जो ब्लड को थोड़ा पतला करता है, वो रोज ही लेती हूँ। यही सब बीच में थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक किया 2-4 महीने, बट वो भी रेगुलर नहीं रख पाई। तो मतलब यही सब चल रहा है। आप अगर मेरे से सलाह लेंगे तो मैं ये सभी चीजें बंद करवाने के मूड में होती हूँ हमेशा कि नेचुरोपैथी इज द बेस्ट। जब नेचुरोपैथी में नहीं हो ना तभी उन थेरापियों को अडॉप्ट करना चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल थेरापीज में पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मेरे पास तो एक लेडी आई थी, मैंने उसको बोला था, इवन मैं आपको एक चीज नहीं बताई, इससे रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी के भी 100% चांसेस हैं आपके पास, 100%। और उसके लिए एक आपा मार्ग की जड़ आती है। मेरे पापा उसको पहचानते थे, वो कहीं से भी तोड़ के लेके आते थे मेरे लिए, और मैं ऐसे ही फ्री में सभी को दे देती थी। मुझे बहुत बोलते थे तो कुछ सीख ले, तेरे को बहुत काम आएगा, और मैं सीखी नहीं। मैं बोलती थी कि पापा आप लेके आओगे, मुझे क्या करना है। ये एक उपाय है, समझो बूटी नहीं मिलती है स्वामी रामदेव जी के यहाँ, इसका आपको अच्छी तरह से नॉलेज मिल जाएगा। नहीं मिलती है तो ठीक है। दूसरा जो गोबर होता है ना, गाय का छेना, वो आपको पानी में मिक्स करके लिक्विड बना लेना होता है। जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तब वो पी लेना होता है। तीसरा वे, जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होने वाले हो, 2-3 दिन डिलीवरी के टाइम में पड़े हो, हफ्ता इधर उधर होता ही है, तो घी पी के पानी में थोड़ा सा एरंडी का तेल, जो कैस्ट्रोल ऑयल होता है, 1 स्पून फुल, वो डाल के वो 3 दिन खाली पेट पीना होता है। पॉसिबल हो जाता है, फिर सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत सारा होता है। और एक प्रेगनेंसी के बाद एक्यूप्रेशर का पॉइंट आता है, मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बताऊंगी, जिसको मात्र करने से प्रेगनेंसी आराम से, प्रेगनेंसी तो कंसीव पहले ही हो जाती है, उसके भी पॉइंट्स अलग होते हैं, पर जब डिलीवरी हो जाने वाली होती है और सीजरिंग नहीं हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, उसके लिए भी एक्यूप्रेशर का मुख्य पॉइंट होता है, और वो करने भर से भी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, उसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या होता है कि वो पॉइंट सभी को लोग दे देते हैं, किस मंथ में वो देना है, उनको ये नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि हमको तो देना है, बस बोलना है, तो दे देती हैं। तो कई लोगों को मिसकैरेज हो गया है। और मुद्रास भी बहुत सारे मेरे प्ले लिस्ट में है, जिसको करने से कंसीव भी बच्चा हो जाता है, और पीरियड्स जो नॉर्मल नहीं है वो हमेशा नॉर्मल हो जाते हैं। एक्सेस ब्लीडिंग की भी मैंने मुद्रास डाल रखी है, आप ढूंढोगे ना मेरी चैनल में, मेरी भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कुछ भरा हुआ है। और वो भी क्या दिन थे, मेरे पास टाइम था, मैं 2-2 वीडियोस शूट कर लेती थी रात भर बैठ है। तो आप मेरी चैनल का भरपूर फायदा उठाइए, उसमें हर चीज पढ़ी है मैंने। ठीक है मैम, मुझे बस एक कन्फ्यूजन था कि मैं लेप्रोस्कोपी करवाऊं कि रहने दूं, नेचुरल वे से ही ट्राई करूं, मुझे बस वो एक लग रहा है। मेरा मन नहीं है, पर आपका मन, देखिए आप जिससे काम के लिए हमको अंदर में खटका होता है ना, वो काम कभी भी नहीं करना चाहिए। वो छोटा सा सर्जरी है या कोई भी दुनिया में चीज हो, समझो आप ऑटो में बैठ के कहीं भी आप आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आपको इतना भी खटका भर होता है ना, तो आपको वो काम नहीं करना है, क्योंकि वो अंदर की आवाज आपको बोल रही है ये नहीं करना है। वो उसको आपको चाहे नेगेटिविटी का नाम दो या किसी भी चीज का नाम दे दो, तो आप वो करो ही नहीं चीज। खटका है तो मने अंदर कुछ है,
तो फिर वो करने की नहीं चीज, जिस चीज को हमारा मन नहीं मानता तो यूनिवर्स में सिग्नल ऑलरेडी पहुंच चुका है कि हमें एक्सेप्ट नहीं है ये चीज। ठीक है जी जी ओके चलिए थैंक यू। मैडम आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। जी पूछिए। आपने अभी बताया था कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई जड़ी बूटी का नाम, तो नाम बता दीजिए गूगल पे सर्च। अर्चना जी अप्पा मार्ग की जड़। हाँ यस, हाँ अप्पा मार्ग की जड़। आप किसी गार्डनर को बोलेंगे ना, वो भी ऐसे ही, मतलब रोड के किनारे ऐसे ही कहीं भी गार्डन में बहुत सारी निकलती रहती है। मैं उसको पहचान नहीं पाती हूँ, लेकिन उसका नाम अच्छी तरह से मुझे पता है। और वो बूटी कैसे यूज करनी है आपने अभी पूछा है, तो ये भी आप आधी इंफॉर्मेशन सही नहीं होती है, पूरी सुन लीजिए। पहले जब लेबर स्टार्ट होगा तब वो बांध देनी है यहाँ से किसी दुपट्टे से नाभि के एग्जैक्ट ऊपर। फिर जब बच्चा बाहर आ जाए बिल्कुल क्लियर, उसके पहले सर आएगा। बच्चे की डिलीवरी, मतलब माँ की डिलीवरी होती है तो बच्चा पहले हेड आता है उसका बाहर, है ना, उल्टा होता है ना। फिर उसके पैर आ जाएंगे, या पहले पैर आएंगे, कोई उल्टे भी बच्चे पैदा होते हैं। जो भी आए वो बच्चा बिल्कुल बाहर आ जाए। फिर वो पेट से हटा के नदी में फेंक देनी होती है। उसमें इतना कुछ असर होता है कि वो माँ को कुछ भी हो सकता है, तो वो तुरंत वहां से हटा देनी होती है। बच्चा बाहर आ गया और वो जो जड़ी बूटी है वो तुरंत वहां से हटा देनी होती है। ठीक है ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम।